उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज की इस वीडियो के माध्यम से सामान्य हिंदी के उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे जो प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से 30 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। आज का टारगेट रहना चाहिए आप लोगों का 25, ठीक है। 25 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। देखिएगा हिंदी लैंग्वेज की तैयारी कैसी हो रही है आप लोगों की, यह टेस्ट वीडियो बताएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो देखा नहीं जा सके, वाक्य का एक शब्द जो है इनमें से कौन सा है? दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो आप लोग जवाब करेंगे इस प्रश्न का, जो देखा नहीं जा सके। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदृश्य यानी विकल्प बी वाले बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आप सभी को 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर आप सभी को उससे भी ज़्यादा समय चाहिए जवाब देने के लिए तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? मुहावरा, कहावत, लोकोक्ति या कहावत या लोकोक्ति। चलिएगा इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लोकोक्ति है, ठीक है भाई। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। पुस्तक है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिएगा इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा भाई सभी लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रीलिंग है, ध्यान रखेंगे पुस्तक ये जो शब्द है स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा उत्कर्ष शब्द का जो है विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है उत्कर्ष का विलोम। चलिएगा दोस्तों सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे और लास्ट में आप लोग बताइएगा इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। 25 प्रश्न आज का टारगेट है। चलिएगा उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा आपका यहाँ पर अपकर्ष, यानी विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आइएगा माँ शब्द का जो है तत्सम क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। माँ का जो है तत्सम क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर करेंगे। ध्यान रखेंगे दोस्तों माता, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। माँ का जो तत्सम होगा माता होता है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आविर्भाव शब्द का जो है विलोम क्या होगा? चलिएगा आविर्भाव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा आविर्भाव का जो है विलोम होता है तिरोभाव। ध्यान रखेंगे विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीली साड़ी में जो है यहाँ पर देखिएगा नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। तो आप लोग जवाब करेंगे। चलिएगा तो ध्यान रखेंगे गुणवाचक विशेषण, यानी विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आइएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। रमाधन ईश, रमेश में जो है यह किस प्रकार की संधि है? आप लोग जवाब करेंगे इस प्रश्न का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रमेश में जो भाई कौन सी संधि है? चलिएगा काफी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है गुण संधि, यानी विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। तरंग शब्द का जो है यहाँ पर पर्यायवाची पूछा है। तरंग शब्द का पर्यायवाची, आप लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिएगा तरंग का जो पर्यायवाची होता है ध्यान रखेंगे उर्मी, ठीक है भाई। विकल्प डी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प डी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिएगा जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण बिल्कुल आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। वहाँ कौन खड़ा है? वाक्य में जो है सर्वनाम का भेद है। चलिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लोग बताएंगे इसमें जो है कौन सा सर्वनाम है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिएगा
बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है समुच्चय बोधक। ठीक है भाई, आइएगा अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। चलिएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। जो शब्दांश जो है शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। निपात, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि। तो ध्यान रखेंगे उपसर्ग यानी विकल्प आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा कमल के समान नयन। चलिएगा कमल नयन, चलिएगा आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा समास है। कमल के समान नयन, यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइएगा अगला प्रश्न देखिएगा। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। प्रत्यय, निपात, उपसर्ग, विकारी शब्द। चलिएगा तो यहां पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निपात। ठीक है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। चलिएगा पर्यावरण का जो है सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका परिधन आवरण, यानी विकल्प बी वाले बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब किया है, आपका जवाब भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म जो है बताइएगा। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म क्या होगा यहाँ पर। चलिएगा संख्या या गोद, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरण्य रोदन का जो है अर्थ क्या होगा यहाँ पर। अरण्य रोदन का अर्थ, चलिएगा सभी दोस्त आंसर करेंगे यहाँ पर। व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, यानी विकल्प डी आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भाई। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकित शब्द है। चलिएगा क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक, सर्वनाम। चलिएगा यहां पर हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना। चलिएगा फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। सहनशीलता की सीमा जो है टूट जाना। ठीक है, यानी सिर से पानी गुजर जाना। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा जब मित्र ने उसका सारा धन जो है हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली, रेखांकित मुहावरे का जो है क्या अर्थ है। डर जाना, होश में आना, नींद खुलना, सच्चाई समझ में आना। चलिएगा इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे। चलिएगा होश में आना यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प बी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन साथियों हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। चलिएगा यहाँ पर आप लोग ऑप्शंस को रीड करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। चलिएगा फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिएगा तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यहाँ पर हो जाएगा तुझे या तुझको। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइएगा लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा बताइएगा। लिखना शब्द का जो है भाववाचक संज्ञा का हो जाएगा। चलिएगा आप लोग फटाफट इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो लिखाई बिल्कुल आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लिखना का जो है भाववाचक संज्ञा लिखाई होता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं समास, संधि, व्याकरण, विकार। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को कहते हैं। चलिएगा समास बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बेटा शब्द का जो है स्त्रीलिंग बताइएगा। यहाँ पर बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। चलिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई,
बेटी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली जो है संज्ञा नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी। चलिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। बहुत मेहनत करने वाला, इसके लिए भाई एक शब्द क्या हो जाएगा? संघर्षरत, श्रमिक, श्रमवाद, परिश्रमी। चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे परिश्रमी यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा गया है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। चलिएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिएगा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक यानी विकल्प बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइएगा। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सरकारी कामकाज की भाषा है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, राष्ट्रीय भाषा। चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिएगा, यहाँ पर भाई ध्यान रखेंगे राजभाषा के अंतर्गत। ठीक है भाई, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सरकारी कामकाज की भाषा है, तो राजभाषा यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, चपल शब्द का जो है उचित विलोम बताइएगा। चपल का जो है उचित विलोम क्या हो जाएगा? चलिएगा, चपल का अर्थ होता है साथियों चंचल, और इसका विलोम हो जाएगा आपका यहाँ पर गंभीर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इन 30 प्रश्नों में से जो है आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। जिन लोगों ने 25 प्रश्नों का बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल शानदार तैयारी है आप लोगों की, और इससे अधिक जिन्होंने जवाब दिया है बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आप सभी को मदद मिलेगी। यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।